गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका यह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज का अंतिम टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सिंथेसिस का टॉपिक भी जो है जल्द ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड का जो पेपर दिया गया है पीछे प्रीवियस ईयर का, वह भी जो है मॉडल मैं आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो जो लोग नए नए जुड़े हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग बाय विनोद सर, तो आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो है शेयर भी करिए, ताकि अन्य लोग भी जो है इसका लाभ ले सकें। तो जो आज का टॉपिक होगा आपका यह अंतिम टॉपिक है, और इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो है बढ़ते हैं रूल की ओर। हमारा जो रूल है वह क्या बता रहा है, आपको कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट इट स्टिल आदि जो है लगा हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। तो आइए जो है रूल को समझ लेते हैं। करा रूल आपका, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट एट स्टिल का प्रयोग हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप जो है दो या आल दो का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। आपका जो एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया किंतु असफल हो गया। तो आपका यहाँ पर यह आपको कंपाउंड सेंटेंस मिल रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो आपका कॉम्प्लेक्स में आगे हो जाएगा दो, ही वर्कड हार्ड, कामा कर देंगे, फेल्ड। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस में जो भी बट एट स्टिल वाइल आपका दिख रहा है, तो आप जो है दो या आल दो लगा करके आप बदल सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि कंपाउंड सेंटेंस आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस में इम्परेटिव प्लस एंड कंजक्शन का प्रयोग हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इफ से वाक्य प्रारंभ करते हैं। इफ से वाक्य प्रारंभ करते हैं। फिर से आप देख लीजिए, अगर यह कंपाउंड सेंटेंस में आपके इम्परेटिव सेंटेंस मिले और उसके बाद आपका एंड कंजक्शन लगा हो, तो आप जो है क्या करेंगे कि इफ से वाक्य का प्रारंभ करेंगे। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं आपका एग्जाम्पल, स्पीक द
ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। आपका सेंटेंस कह रहा है स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, एंड यू नीड नॉट फियर, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वह हो जाएगा इफ यू स्पीक द ट्रूथ, कामा कर देंगे, यू नीड नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर। तो इस प्रकार से आप जो है दूसरे रूल की सहायता से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। आपका थोड़ा सा रूल जो है चेंज हो रहा है। अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया हो और उसमें आपका यहाँ पर जो कंजक्शन मिले आपका अदरवाइज मिले या आपका आर मिले, तो आप क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप जो है इफ से ही वाक्य का आप प्रारंभ करेंगे। आइए सेंटेंस हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप ऐसे वाक्य की चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल मोस्ट आपका जो है एग्जाम्पल है डू इट, डू आर डाई, डू आर डाई, करो या मरो। आपका सेंटेंस दिया है कि डू आर डाई, करो या मरो। तो आपका यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये आपका बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में भी जो है आता रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपका इम्परेटिव दिया है, फिर आपका कंजक्शन आर लगा हुआ है। आपका वाक्य प्रारंभ होगा इफ से, इफ यू डू नॉट डू, कामा कर देंगे, यू विल डाई। और सेंटेंस देख लीजिए, वॉक स्लोवली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। आपका एग्जाम्पल दे रखा है धीरे चलो, अदरवाइज अन्यथा नहीं तो यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगे या तुम गिर जाओगे। तो आपका इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे आप जो है इफ से प्रारंभ करेंगे। आपका हो जाएगा इफ यू डू नॉट वॉक स्लोवली, कामा कर देंगे, यू विल फॉल डाउन। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस जो है बन जाएंगे। आगे हम रूल की ओर बढ़ते हैं। यदि कंपाउंड सेंटेंस में आपको सो मिले या आपका देयर फार मिले कंजक्शन के रूप में, तो आप कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप जो है जो कंजक्शन लगाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो आइए जो है फिर से रूल आपको दिखा दे रहे हैं। यदि कंपाउंड सेंटेंस में आपका कंजक्शन सो आया हो या आपका देयर फार आया हो, तो आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप जो है बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए।
ही stole the pen, so he was punished. वह कलम चुराया इसलिए उसे सजा मिली। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही was punished because he stole the pen। तो आशा है कि इस प्रकार के जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से बदल लेंगे। आइए जो है हम बढ़ते हैं लास्ट रूल की ओर। यदि आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है आपका पुनः जो है सिंपल सेंटेंस के साथ आपका सिंपल सेंटेंस के साथ आपका एंड कंजक्शन लेकर के आया हो। फिर से आप देख लीजिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंस आया हो प्लस एंड कंजक्शन हो तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप जो है व्हेन या एज सोन एज का प्रयोग करते हैं। एज सून एज या व्हेन का प्रयोग करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा दे रहा है कि इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस और एंड कंजक्शन को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। द सन रोज एंड द बर्ड्स began to fly। सूर्य निकला और चिड़िया उड़ने लगी। तो आपका यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया पहले आपका सिंपल है, इसके बाद आपका एंड कंजक्शन से जुड़ा है। आप यहाँ व्हेन भी लगा सकते हैं, एज सून एज भी लगा सकते हैं। तो आपका सेंटेंस जो बन जाएगा व्हेन द सन रोज, आप यह भी लिख सकते हैं एज सून एज द सन रोज, कामा कर देंगे द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई। तो इस प्रकार से आप जो है कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। आप जो है रूल्स देखिए, उसके आधार पर आप जो है जो भी सिलेबस में आपके दिया गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर ना समझ में आया आपको तो आप जो है कमेंट के माध्यम से और प्रश्न डाल करके पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और यह आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी ख़त्म हुआ। फिर से नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।